एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, रामू और उसकी पत्नी। वे दोनों दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करते, तब कहीं जाकर एक वक्त का खाना झूठा पाते। रामू की पत्नी सीमा अपनी गरीबी और संतान न होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। मेरी समझ नहीं आता जी, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। हमारा तो ये हाल है, अगर हम एक दिन मजदूरी न करें तो हमें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम चिंता मत करो सीमा, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। ये क्या जी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ पूरे 12 वर्ष गुजार दिए हैं। धन आना तो दूर की बात, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोल दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक भिखारी हूँ। क्या तेरे घर पे मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? क्या खाना चाहिए? लेकिन इस वक्त मेरे घर पर केवल एक ही रोटी बची है। देख बेटा, मैं एक दिन में केवल एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे यहाँ से भूखा भेजेगा? भिखारी की सब बातें सुनकर रामू सोचने लगा और फिर घर के अंदर जाकर रामू ने अपनी पत्नी से सब बातें बताई। ये क्या जी, इसका मतलब अब वो किसी दूसरे के घर भी नहीं जा सकता? हाँ सीमा। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास एक रोटी बची है वो इसी भिखारी को दे देते हैं। वैसे भी एक रोटी से हम दोनों का पेट कैसे भरता, और क्या पता ये भिखारी जाते जाते हमें दुआ ही दे जाए। रामू ने वो एक रोटी भिखारी को दे दी। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे एक रोटी दी। तुझे इसका फल जल्द ही मिलेगा। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। अगली सुबह जब वे दोनों खेतों में काम कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आता है। अरे साहब, क्या तुम्हारा नाम ही रामू है? हाँ हाँ, मेरा नाम ही रामू है। और तुम कौन हो? क्या काम था मुझसे? साहब, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने एक सरकारी योजना में हिस्सा लिया था, जिसका बीमा तुम्हारी माँ के नाम पर था, जिसकी रकम 3 लाख रुपए है। और अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, इसीलिए अब वो रकम तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई है। उसकी बातें सुनकर दोनों चौंक गए। तभी सीमा ने उससे पूछा, क्या सच में अब वो रकम हमारी है? हाँ, अब वो रकम तुम्हारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उस भिखारी की दुआ का फल है। मुझे लगता है कि हमें उस भिखारी का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो सीमा। मैंने उस भिखारी को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो चलकर हम दोनों उन्हें ढूंढते हैं। रामू और उसकी पत्नी सीमा दोनों जंगल की ओर चल दी। काफी देर बाद उन दोनों की नजर एक पेड़ पर पड़ी। तब रामू और सीमा ने देखा कि उस पेड़ की छांव में वो भिखारी बैठा था। तभी रामू और सीमा दोनों जाकर भिखारी के सामने खड़े हो गए। तुम दोनों यहाँ, एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया। अब और क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया है कि अब हम दोनों आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देखो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं कभी एक जगह पर नहीं रहता। मैं अपने स्थान को बार बार बदलता रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ जाएंगे, चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। रामू और सीमा की बातें सुनकर भिखारी दोनों को बड़ी गौर से देखने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन के बाद रामू और सीमा दोनों उस भिखारी के साथ रहने लगे। जहाँ भी वो भिखारी जाता, वे दोनों पति पत्नी भी उसके साथ जाते। अब वे दोनों भी उस भिखारी के साथ गांव गांव भटकने लगे। अगर वो भिखारी भूखा रहता तो वे दोनों भी भूखे रहते। वे दोनों पूरे मन से उसकी सेवा में लगे रहे। फिर एक दिन वो भिखारी उन दोनों से बोले,
देखो, अब मैं एक ऐसे गांव में जाने वाला हूँ जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, जहाँ लोगों को दो दो दिन तक खाना नहीं मिलता। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो यहीं से लौट जाओ। अरे नहीं नहीं, हमने फैसला किया है कि हम दोनों आपकी जीवन भर सेवा करेंगे। रामू की बातें सुनकर भिखारी मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, फिर हम तीनों उस गांव में जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों उस गांव की ओर चल दिए। वो पूरा गांव गरीबी से जूझ रहा था। उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भिखारी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस गांव की एक बड़ी हवेली पर पड़ी। तभी भिखारी ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, ये हवेली किसकी है? ये हवेली इस गांव के जमींदार की है। अच्छा, लेकिन क्या इस जमींदार ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? अरे ये क्या कह रहे हो भाई, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। यह सुनकर भिखारी सीधा उस जमींदार के घर में चला गया। तभी जमींदार एक गरीब भिखारी को अपने घर में देखकर चौंक गया। तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हो? तुम इस गांव के जमींदार हो और तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें इन लोगों के लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम ही इनकी मदद क्यों नहीं करते? जमींदार ने भिखारी को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। जमींदार के अपमानित करने पर भिखारी क्रोध में आ गया और सीधा जंगल की ओर चला गया। रामू और सीमा भी भिखारी के पीछे पीछे जंगल में चले गए। तभी भिखारी रामू से बोला, जाओ, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला लाओ। भिखारी के कहने पर रामू और सीमा सभी गांव वालों को जंगल में ले आए। भिखारी सभी गांव वालों को बहुत गौर से देखने लगा और उनसे बोले, मैं तुम्हारे गांव के जमींदार के पास गया था, मगर उसने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। इतना कहकर भिखारी ने सभी को आंखें बंद करने के लिए बोला और फिर कुछ देर बाद जब सबने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा संदूक सोने से भरा हुआ रखा है। ये सब देखकर सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम सब गरीबी और भूख से जूझ रहे हो, इसीलिए तुम में से जिसको जितनी जरूरत हो केवल उतना ही सोना यहाँ से ले जा सकते हो। एक बात का खास ख्याल रखना, अपने मन में लालच को कभी जन्म मत देना। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस खुशी के मौके पर सीमा ने सारे गांव वालों के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार किया और सभी गांव वालों के सामने अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली रामू भिखारी के पास ले जाकर बोला, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। आपने हमारे हाथ का बना हुआ भोजन कभी नहीं खाया, आज तो आपको हमारे हाथ का भोजन खाना ही पड़ेगा। रामू की बात सुनकर भिखारी बहुत गौर से रामू और सीमा की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर भिखारी उस भोजन को खाने लगा, मगर भोजन को खाते ही भिखारी को गहरी नींद आ गई और देखते ही देखते सारे गांव वाले नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो सोने से भरा संदूक वहां से गायब था और साथ ही रामू और सीमा भी वहां से गायब थे। इधर रामू अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था और उसके कमरे में सोने से भरा संदूक भी रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना कि वह कोई भिखारी नहीं बल्कि बहुत ही पहुंचा हुआ कोई साधु लगता है। अगर हम सिर्फ उन 3 लाख से ही संतुष्ट हो जाते तो क्या हम दोनों अपने जीवन में इतना सुख देख पाते? हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो सीमा। अब हमें पूरी जिंदगी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर संदूक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वहां पर सोने से भरा संदूक गायब था। ये क्या हुआ जी? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वही भिखारी क्रोधित अवस्था में खड़ा हुआ था। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लाए थे वह सब गायब हो गया ना?
यह आपने ठीक नहीं किया। हमने आपकी बहुत सेवा की। उस सारे सोने पर मेरा और मेरी पत्नी का ही अधिकार था, न कि उन गरीब गांव वालों का। तुमने शायद सुना नहीं था, मैंने कहा था कि अपने मन में लालच पैदा मत होने देना। तुमने मेरी जितनी सेवा की वह सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच में की। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भिखारी ने इतना कहा ही था कि तभी सीमा भिखारी के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो बहुत ही दयावान हो। सीमा को रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम जीवन भर अब गरीब और हमेशा संतान के सुख से वंचित रहोगे। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। अब सीमा और रामू को अपने किए की सजा मिल गई थी।